Hi everyone, this is Tara Malhotra, celebrity tarot card reader, numerologist and a life coach. हम बहुत बार क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स की माला पहनते हैं, क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट पहनते हैं, क्रिस्टल्स अपने पास भी रखते हैं. बट कभी कभी हमने सुना होगा कि इनिशियली हमें क्रिस्टल्स का इफ़ेक्ट आता है और बाद में धीरे धीरे हमें क्रिस्टल्स का इफ़ेक्ट नहीं आता, और ऐसे ही कई बार हम जेमस्टोन्स के साथ फील करते हैं. सो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कोई भी क्रिस्टल पहनते हैं या जब हम कोई भी जेमस्टोन अपनी बॉडी पे पहनते हैं तो उनकी एनर्जीज़ को उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. सो हाउ डू वी क्लीन एंड एनर्जाइज आवर क्रिस्टल्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Now, the first step in cleaning, I'll tell you different ways in which you can clear your crystals. The first way is कि crystals को clear करने के लिए first आप उसको मूनलाइट में रख सकते हैं, सनलाइट में रख सकते हैं फॉर अबाउट 30 minutes. कीप द क्रिस्टल्स इन अ प्लेट और इन अ वेसल एंड कीप इट आउटसाइड इन द सन विद द इंटेंट दैट द क्रिस्टल्स आर गेटिंग क्लेंस्ड एंड एनर्जाइज्ड. बट जब भी आप धूप पे सन में रखें तो बहुत देर क्रिस्टल्स को नहीं रखें वहाँ पे. मे बी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes or 40 minutes is sufficient for crystals to be energized. Especially rose quartz 15-20 minutes तक ही रखा जाता है, जो कि रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होता है, बिकॉज अदरवाइज कभी कभी क्रिस्टल्स के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं. जब हम बात करते हैं डीपर क्लेंजिंग की, जैसे हम हीलिंग के आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स देते हैं ना, हाउ डू यू क्लीन देम? आप बहुत सिंपल तरीका है. आप सबके घर में आपके किचन में सॉल्ट होता है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक a bowl of salt and उसके अंदर आप अपने क्रिस्टल के ब्रेसलेट को रख दें for about 30 minutes with the intent that the energies are getting cleansed, the crystals are getting cleansed. Otherwise, the third method to clean your crystals is कि आप अपने crystals को सेंटर में रखें, उसके आसपास एक सॉल्ट का सर्कल बना दें, और जैसे आप नज़र उतारते हैं, आप जब जैसे नज़र उतारते हुए 7 times एंटी क्लॉकवाइज सॉल्ट को घुमाते हैं एंड उसके बाद आप उसको फ्लश कर देते हैं. सिमिलरली क्रिस्टल को बीच में रख के सॉल्ट को आप उसके आसपास रखें, 7 times एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ से क्रिस्टल के आसपास घुमाएं ऑन दी सॉल्ट विद द इंटेंट दैट द नेगेटिविटी ऑफ द क्रिस्टल्स आर कमिंग आउट. एंड जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग्स करते हैं या क्लेंजिंग्स करते हैं, दे कैन इवन यूज सेज एंड पैलो सैंटो टू क्लीन देयर क्रिस्टल्स. आप सेज या पैलो सैंटो की स्टिक लेके, आपने जैसे ये पैलो सैंटो की स्टिक ली है, पैलो सैंटो की स्टिक लेके आप उसके जो फ्यूम्स निकल रही हैं उसके ऊपर अपने ब्रेसलेट को रख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, and you clean the crystal anti-clockwise. You have to do it anti-clockwise, not clockwise. इसी तरीके से अगर आप सेज यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इवन नॉर्मल अगर आप घर में इंसेंस स्टिक है तो आप सिनेमन इंसेंस स्टिक भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से आप निकालें विद द इंटेंट दैट ऑल द एनर्जीज ऑफ द क्रिस्टल्स आर गेटिंग क्लेंस्ड. एंड बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने क्रिस्टल्स को फुल मून पे, न्यू मून पे बाहर एनर्जाइज कर सकते हैं एंड देन यू कैन वेयर देम बैक विद द फ्रेश इंटेंट. क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपकी एनर्जीज़ को क्लीन करते हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को आपके चक्रास पे वर्क करते हैं, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं. तो इनको क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइकवाइज gemstones are also cleansed and energized. So this is how you can clean your crystals and keep them working for you throughout the time that you are wearing them. I hope you like the video. Stay tuned for next amazing video which will be on chakras and how colors combinations and wearing different colors on different days can affect your chakras and enhance them. Thank you for watching. Stay tuned.